अरे मैनेजर जी, ये कैबिन किसकी है? बेच मारो इस कैबिन को। ये दो कैबिन किसकी है? ये टॉयलेट्स है सर। बेच मारो इनको। जी, लेकिन और- सर वो स्टाफ। अरे क्या स्टाफ सुबह करके नहीं आते? राज साहब, गुजरात से फैक्स आया कि वहाँ एल्यूमिनियम की फैक्ट्री बंद हो गई। तो बेच मारो। भाई जब से ट्विटर के मालिक इलोन मस्क बने, हालांकि आपको पता ही होगा कि 44 बिलियन डॉलर में इन्होंने ट्विटर को परचेस किया था। उसके बाद में जब भाई डील हुई तो उसके बाद में बहुत सारी दिक्कत आने लगी, लेकिन अब जो है फाइनली ट्विटर के मालिक जो इलोन मस्क बन चुके हैं। और भाई मालिक बनने के बाद में ट्विटर में अब आपको दुनिया भर के चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप इनका ब्लू पेज परचेस कर सकते हो, बहुत सारे लोगों को फायर किया जा रहा है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। तो हम इस वीडियो में सारी बातें डिटेल से करने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम वीडियो आरंभ करते हैं। तो भाई देखिए, जैसे ही ये ट्विटर के मालिक बने, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या किया, जो इंडियन ओरिजिन सीईओ है पराग अग्रवाल, भाई उन्हें फटाफट हटा दिया। मतलब तुम साइड हटो, उन्हें फायर कर दिया। जितने भी बड़े बड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जितने भी लोग थे सारे के सारे लोग को उन्होंने हटा दिया। उसके बाद भाई ऐसी लिखना स्टार्ट हुई कि जो मतलब ये इलोन मस्क है, ये खुद वन ऑफ बोर्ड डायरेक्टर बनना चाहेंगे। मतलब जो जितना भी फैसला है, देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, सबकी अनुमति के आधार पर, सहमति के आधार पर ही कुछ भी चेंजेस हो, कुछ भी फैसला लेना हुआ तो सारे की अनुमति होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। लेकिन अब जो है इलोन मस्क अकेले ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेंगे, अकेले इकलौते मालिक बने रहेंगे, जिसकी वजह से कुछ भी अगर इन्हें चेंजेस लाना हुआ, कुछ भी करना हुआ, तो भाई इन्हें किसी की भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं, किसी की सहमति लेने की जरूरत नहीं है। ये अकेले होकर कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई जैसे ये दुनिया भर के चेंजेस, कुछ चेंजेस भाई बहुत ही ज़्यादा खराब, जैसे कि आप ये फोटो देखिए और यहाँ पे भाई जैसे कि आप देख रहे हो एक वर्कर, ट्विटर का वर्कर एम्प्लॉय हम इसे बोलेंगे, लेकिन वर्कर जैसे ही काम कर रहा है। भाई वहाँ पे बेचारा बंदा इतना काम कर रहा है, काम करते करते उधर सो जा रहा है। अब समझ सकते हो भाई किस तरह की स्थिति आ चुकी है ट्विटर में। इतनी बड़ी, जितनी भी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज होती है, खाने का, पीने का, सोने का, घूमने का, हर जगह पे अच्छे से अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाता है। बट आप देख रहे हो यहाँ पे कैसी स्थिति आ चुकी है। और भाई इन्होंने ऐसा बोला हुआ है कि 50% जितने भी एम्प्लॉयज, ट्विटर अभी तक 7,000 लोग काम कर रहे थे, तो उसमें से 3500 लोग को हटा दिया जाएगा। मतलब 3500 लोग को जॉब से हटा दिया जाएगा, ऑनलाइन 3500 लोग से ही काम चलाया जाएगा। मतलब आप सोच रहे हो 50% लोग से क्या ही काम हो पाएगा। भाई इस तरह के हो रहे, तो बहुत सारे लोग ने भाई इनके ऊपर केस भी फाइल किया है। तो आपको पता है, देखिए इंडिया में लॉ चलता है, देखिए जितनी भी कंट्रीज से अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग रूल होता है, अलग अलग लॉस होते हैं कि कोई भी अगर बंदा आपके यहाँ पे काम कर रहा है तो आप उसे डायरेक्ट हटा नहीं सकते। और भाई एक साथ में इतने मास, भाई 3500 लोगों को अगर एक साथ में हटाया जाएगा तो कितनी बड़ी बेरोजगारी आ जाएगी, कितने बड़े अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, आप तो जानते हो। तो इसके लिए भाई ट्विटर पर दुनिया भर के केस भी हो रहे हैं। और भाई हमारे सीईओ जो थे पराग अग्रवाल, कुछ दिन बने तो उनका साल भर भी पूरा नहीं होता, उन्हें भी निष्कासित कर दिया, उन्हें भी हटा दिया गया। आप जानते हो अगर जो भी बंदा ट्विटर यूज करता है तो उसे पता होगा कि जो ट्विटर की अहमियत है, ट्विटर की जो वैल्यू है, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। इस ट्विटर का एक अलग ही दुनिया है। अगर आप इंस्टाग्राम पे जाओ, इंस्टाग्राम पे अगर आपके 10 मिलियन फॉलोअर है, अगर आपको ट्विटर पर उस जगह पे 1 मिलियन फॉलोअर्स है, तो भाई जो ट्विटर है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ट्विटर का माहौल है वो अलग होता है। इंस्टाग्राम पर सब कोई आता है, बट जो ट्विटर पर होता है वो एजुकेटेड लोग आते हैं, सक्सेस लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं जिन्हें कुछ सीखना होता है। इंस्टाग्राम पे तो भाई आज के समय में कोई भी जा रहे हैं, बट ट्विटर पे अच्छे लोग ही जाते हैं, उनका कुछ लेवल होता है। लेकिन भाई अब जो है ट्विटर पे जो ब्लू पेज, आपको पता होगा कि ट्विटर पे वेरीफाइड अकाउंट होता है, जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक पे वेरीफाइड अकाउंट होता है, उसी तरह ट्विटर पे वेरीफाइड अकाउंट होता है। और भाई स्टार्टिंग में ऐसा कहा गया था कि जिनका भी वेरीफाइड अकाउंट है उन्हें पर मंथ का $20 पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में ऐसी लिखा है कि अब जो है ऑनलाइन $8 में ही ट्विटर का जो वेरीफाइड है, ट्विटर का जो ब्लू पेज है, आप उसे परचेस कर पाओगे। और इससे भाई जितने लोग के भी वेरीफाइड अकाउंट थे उनकी वैल्यू पूरी तरह से घट जाएगी, पूरी तरह से डाउन हो जाएगी। ये बोले थे हम फ्री ऑफ स्पीच रखेंगे, ये रखेंगे, वो रखेंगे। भाई ये मतलब पूरी तरह से ट्विटर का जितना भी सिस्टम बना था, जितना भी ट्विटर जिस तरीके से वर्क करता था, जिस हिसाब से काम करता था, पूरा का पूरा इन्होंने चैन ही बदल के रख दिया। अब आप खुद ही सोचिए, भाई वेरीफाइड अकाउंट मिलना एक टाइम पे बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, क्योंकि भाई देखिए इससे आप चाहे जितने भी अमीर हो, आप चाहे जितने भी पैसे दो, बट आप ट्विटर का जो वेरीफाइड अकाउंट था या फिर किसी भी जो वेरीफाइड वाला चीज परचेस नहीं कर पाते थे। बट भाई अब ट्विटर पर ऐसा है कि आप $8 दीजिए, भाई मेरे अकाउंट मुश्किल से मुश्किल 60-70 फॉलोअर होंगे, बहुत ज़्यादा ही बोलो से कम ही होंगे। भाई उतने पे अगर मैं $8 पर मंथ ट्विटर को पे करता हूँ तो भाई बस मुझे भाई वेरीफाइड, मेरे नाम के आगे वेरीफाइड अकाउंट लग जाएगा, वेरीफाइड टिक लग जाएगा। आप सोच रहे हो भाई वेरीफाइड जितने भी अकाउंट होंगे, फिर जितने भी वेरीफाइड टिक होगी, इसकी जो वैल्यू है वो पूरी तरह से डाउन हो जाएगी, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और वहाँ पे बताया गया कि भाई हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं सब बराबरी पे आ जाए। अरे भाई जब सब बराबरी पे आ जाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन रियल है और कौन रियल नहीं है, कौन सा ऑफिशियल चैनल है, कौन सा अनऑफिशियल चैनल है, किस हिसाब से पता चलेगा। भाई मेरे हिसाब से लग रहा है कि इलोन मस्क जो है उन्होंने भाई $44 बिलियन खर्चा किया है, तो भाई पूरी तरह से निकालने के विचार में।
Why, Dada? Why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. नहीं, इधर से सब्सक्रिप्शन से फिर से कमाएंगे भाई, $8 जो पे करेगा उसे भाई पैसे देके कमाएंगे। उसके बाद भाई अब ऐसा आ रहा है कि जब से इलोन मस्क बने हुए तब से भाई ट्विटर में हमें एड्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पे रिप्लाईज में जाओ, फिर कमेंट सेक्शन में जहाँ पे भी आप जाते हो वहाँ पे आपको एड्स देखने को मिल जाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनी से उन्होंने अपना कैंपेन स्टॉप कर दिया है कि उन्हें ये जानना है कि भाई ट्विटर किस राह पे जा रहा है। मतलब ट्विटर की जैसे पहले वैल्यू हुआ करती थी, अब धीरे धीरे वैल्यू डाउन होती चली जा रही है। भाई आप खुद ही सोचिए कि ट्विटर अब जिस हिसाब से चल रहा था, जिस हिसाब से उसकी गिनती हुआ करती थी, अब वो धीरे धीरे डाउन होता चला जा रहा है। और भाई इलोन मस्क ये चाहते हैं कि हमने $44 बिलियन, भाई मुझे तो लगता है डबल, इसके डबल वैल्यूएशन के हिसाब से इन्होंने परचेस किया है, तो भाई पूरा का पूरा पैसा निकाल के रहेंगे। एड्स के हुआ, सब्सक्रिप्शन से हुआ, फिर जितने भाई अभी तक क्या था 100% थे, भाई 50% लोग को सैलरी अब इन्हें नहीं देना पड़ेगा। जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, जितने भी CEO थे, वो सारी जन की सैलरी तो बच जाएगी, वहाँ से ये पैसा निकालेंगे। मतलब भाई देखिए इलोन मस्क घूम फिरा के अपना बिजनेस ट्विटर के थ्रू चलाना चाहते हैं। अभी तक ट्विटर के थ्रू बिजनेस चला करता था, बट इतना मास लेवल पर नहीं चला करता था, सबके लिए बढ़िया। ट्विटर भाई एक तरह की बात की जाए तो एक नेक्स्ट लेवल का हुआ करता था कि अगर आप इंस्टाग्राम पे जा रहे हो तो वो अलग है, लेकिन भाई जो ट्विटर की दुनिया हुआ करती तो अलग तरीके की हुआ करती थी। अगर कुछ अनाउंसमेंट करना हुआ, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ हुई, कोई मतलब ऐसी न्यूज़ हो जहाँ पे आपको सबको पहुँचाना हुआ, तो ट्विटर एक बहुत अच्छा जरिया हुआ करता था। हालांकि भाई देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ट्विटर के ब्लू टिक के लिए जो सब्सक्रिप्शन लाया जाएगा, तो धीरे धीरे अगर ट्विटर फ्यूचर में पेड भी होता है, अगर ट्विटर यूज करने के पैसे लगेंगे, भाई एड्स ज़्यादा आने लगे, तो मुझे लगता है इंडिया वाले तो ट्विटर यूज करना बंद कर देंगे। यस, मेरे को यहाँ तक लगता है 70 to 80% लोग ट्विटर खाली नाम के लिए उन्होंने अकाउंट बना दिए, उनका सेकेंडरी सोशल मीडिया है। फर्स्ट व्हाट्सअप पे हुआ तो एक बार हम मान सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हुआ, फेसबुक तो हम मान सकते हैं। मतलब ये तीन की जो वैल्यू है वो आज के टाइम पे भी इंडिया में ज़्यादा है, और ट्विटर को हमेशा सेकेंडरी ऑप्शन रखा जाता है। बट सेकेंडरी ऑप्शन रखने के बावजूद भी ट्विटर की वैल्यू ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन भाई इलोन मस्क आए तो तेरे सारे चेंजेस करते जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि जो हमने $8 मतलब वेरीफाइड अकाउंट का रखा हुआ है, वो हर कंट्री के लिए अलग अलग होगी। परचेसिंग पावर प्रायोरिटी के हिसाब से वहाँ की वैल्यू रखी जाएगी, वहाँ के पैसे रखे जाएंगे। बट मेरे हिसाब से वेरिफिकेशन अकाउंट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब दुनिया भर के आपको एड्स देखने को मिलेंगे, दुनिया भर के मोनेटाइजेशन के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। भाई इतने सारे लोग तो उन्हें फायर कर दिया जाएगा। भाई आप खुद ही सोचिए, अगर 10 लोग के पास में कोई पावर होती है और 1 लोग के पास में कोई पावर होती है, तो भाई उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। क्योंकि 10 लोग हैं तो 10 लोग अपना दिमाग लगाएंगे, भाई इसमें ये चेंजेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट अकेला बंदा है, उसका खोपड़ी दिमाग हिल गया, मुझे ये करना है। जैसे अभी आपने देखा वेरीफाइड अकाउंट का भाई $8 मांग रहे हैं, तो उनका जो मर्जी करेगा वो कर लेंगे। भाई इस हिसाब से मुझे लग रहा है अब ट्विटर भी धीरे धीरे इसका डाउनफॉल होना स्टार्ट हो चुका है। हालांकि कि आप ट्विटर यूज़ करते हो, आपका इस विषय में ओपिनियन क्या है, नीचे जरूर कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अगर आप वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसमें जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, चलो एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।